हेलो फ्रेंड्स, मैं ए खुराना एस्ट्रोलॉजर। आज ये नक्षत्र जो 10 से 18 तारीख को दिल्ली प्रगति मैदान में लगा हुआ है और इसको जो कैच कर रहे हैं सब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े टैरो रीडर्स। आओ मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कैसे है। यहाँ पर हमारा भी एक स्टॉल है जहाँ पर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं और ग्रहों का जो भी परेशानी है, लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, लोग पूछने आते हैं। जिन एस्ट्रोलॉजर्स की पर्सनल फीस जो बहुत ज़्यादा होती है, मगर यहाँ पर नॉमिनल चार्जेस, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में वो देखते हैं। ये 9 दिन का होता है और इसमें 9 दिन बहुत भीड़ रहती है। आप लोगों को इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकें और यहाँ पर अपने परेशानी, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, उनको दूर कर सकें। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। देखिए, ये एरोमा का है। अपना रूम फ्रेशन, आपका एयर एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ़ करता है। इधर भी देखिए, यहाँ पर क्रिस्टल सेल हो रहे हैं। आइए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज्वेलरी और पर्ल्स है, स्टोन्स हैं ये। भारत नेचुरल होलिस्टिक हेल्थ, ये हेल्थ की आइट में भी है। ये बताइए सर, ये बॉडी की मसाज के लिए है। ओके, ऑल बॉडी मसाज करेगा। अच्छा। ये चार्जेबल है, ऐसे मसाज में काम आएगा। ओ बैक वेरी में, गुड, कमर बहुत में, ये तो। कंधों में, घुटने में, पीठ में, इसमें जितना प्रॉब्लम अरे ये क्या चार्जेस में है? ये सारे 700 रुपीज, हैं? 800 रुपीज, सिर्फ 800 रुपीज़। ओहो, और गारंटी बहुत। 1 ईयर वारंटी आता है। इधर भी कर दो। अच्छा, 1 ईयर की हाँ, ये रहता है कभी कभी मुझे। ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आइटम है। तो दर्शकों, आप जरूर आइए इस इवेंट पे, जरूर आइए। ये देखिए, ये बहुत अच्छा ये पाठशाला है। ये पढ़ाते हैं। थोड़ा आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। एक्चुअली हम लोग एस्ट्रोलॉग से बिलोंग करते हैं। ये हमारा इंदौर में सिचुएटेड है। इसमें हम स्टूडेंट को ऑनलाइन गाइड करते हैं प्रॉपर, ठीक है, ताकि आप अपना टाइम को है कंज्यूम करके वेरी गुड, आप वेरी एक नया नॉलेज ले सकते हो। तो क्या क्या आप कौन सी एजुकेशन कराते हो? वैदिक ज्योतिष? ये हम लोग वैदिक पराशरी जो है अच्छा। ज्योतिष पढ़ाते हैं। अच्छा। ताकि व्यक्ति को उसमें क्या डीपली नॉलेज तो हो। कितने मंथ का कोर्स होता है आपका ये जो पाठशाला का कोर्स है, ये मतलब 6 मंथ्स में इंसान कुंडली पढ़ना सीखता है इसमें। ओके। एंड 1 ईयर में प्रॉपर जो है प्रिडिक्शन कर लेता है अपनी कुंडली। तो इनका क्या चार्जेस वगैरह होते हैं? इसके चार्जेस बहुत इजी हैं, इतना हाई नहीं है। मतलब 2100 रुपये पर मंथ में आप इसको ज्वाइन कर ओके, सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो 2100 रुपये पर मंथ आप आराम से, हर किसी का आजकल तो बजट है, तो आराम से आप सीख सकते हो। जैम्स वगैरह तो देखे होंगे, जैम्स सुने भी होंगे। आपको बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने कई बार कहा होगा कि आप पन्ना पहन लीजिए, तो आप नीलम पहनिए। तो वो स्टोन्स कैसे हैं? ये गोल्डन स्टोन है, ये थाईलैंड की कंपनी है। आइए मैं आप इनको मिलवाता हूँ। हाँ जी विशेष जी, ये आपका गोल्डन स्टोन थाईलैंड कंपनी है। मैंने अभी स्टोन्स भी देखे हैं, बहुत अच्छे और वो बहुत वो थे। थोड़ा सा अपनी डिटेल बताइए। मैं ए खुराना एस्ट्रोलॉजर, हमारा 11 और 12 में स्टॉल है। मैं वैदिक से, नाड़ी से, नाड़ी नक्षत्र से, BNN से तकरीबन 20 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दिल्ली करोल बाग में हमारी शॉप है। तो ये आपका थोड़ा सा मेरे को डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल, मैं खुराना जी, नमस्कार सबसे पहले तो। और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम विशेष टाक है और मैं बैंकॉक रहता हूँ, थाईलैंड। मेरी मेन कंपनी बेस्ड जो है थाईलैंड बेस्ड है और मैंने अभी 1-2 साल पहले ही जयपुर भी काम स्टार्ट करा है। जी। मेरा मतलब नवरत्नों के अंदर काम है। मेनली जो बड़ा काम है वो रूबी सफ़ायर, मतलब माणक, नीलम और पुखराज का है। अच्छा। बाकी लेकिन अभी मेरी वाइफ ने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करा था और हमने एक नई लाइन डेवलप कर रहे हैं। जी। तो हमारा मेन मोटो, वो खुद एस्ट्रोलॉजर है लेकिन हमारा मेन मोटो है कि हम यहाँ के एस्ट्रोलॉजरों से कोलैबोरेट करें और उनको स्टोन्स दें तो बाकी आम पब्लिक तक
अपन अफोर्डेबल तो प्राइस पर नहीं, इस ये चीज़ को पहुंचा मतलब पाए। जो स्टोन आप सेल कर रहे हैं तो मेरे पास जो भी आप- स्टोन्स है सारे नेचुरल स्टोन्स हैं। ओके 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 उसके अंदर नेचुरल स्टोन होता है जो ज़मीन से निकलता है एज इट इज़, उसी को खाली पॉलिश कर देते हैं। उसके बाद मेरे पास उससे कम रेंज में अगर अपन आते हैं तो हीटेड स्टोन्स भी होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जिसको अपन स्टोन नेचुरल है लेकिन उसको हीट करके उसके कलर को थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं तो वो थोड़ा देखने में सुंदर लगता है इनके और उसकी प्राइस क्या है? अफोर्डेबल हो जाती नहीं है। कितना होता है अप्रोक्सीमेशन? Actually मान लो मेरे- मैं मेरे पास actually 9 लोगों 10 का- रत्ती का अगर मान लो मैं पन्ना लेना चाहता हूँ तो मेरे आप- पास हाँ। मैं वही बता रहा हूँ आपको, लोगों को मिथ है कि अपन ये नेचुरल स्टोन है, नीलम है, पुखराज है, पन्ना है, ये सब महंगे स्टोन है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली हर आदमी को जैसे शर्ट हर आदमी ब्रांड की नहीं पहन सकता, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसी तरह से हर आदमी महंगा स्टोन नहीं ले सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं नेचुरल स्टोन्स अफोर्डेबल प्राइस में, मेरे पास जैसे 500 रुपये कैरेट से नेचुरल स्टोन है और रेंज उसके बाद लिमिटलेस है। उसके बाद मतलब ऊपर की रेंज तो लिमिटलेस है, लेकिन स्टार्टिंग रेंज मेरे पास 500 रुपये 600 रुपये कैरेट से भी स्टोन्स है। अगर जो देखिए लोगों अगर को- इतने इतने अच्छे प्राइस में आपके पास स्टोन्स हैं, मैं भी कई बार क्या होता है अपने जैसे किसी को पुखराज डलवाना है तो पुखराज बहुत महंगा होता है, तो मैंने सुनहला पहनाया और नहीं, नहीं, रिजल्ट मैं- आए हैं। नहीं, उसमें रिजल्ट भी आए रिजल्ट हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, जैसे आप हीटेड पुखराज के लिए आप बोलिए, वो ओरिजिनल पुखराज है, आप दुनिया के किसी भी लैब में चेक कराएंगे, अच्छा। नेचुरल सफायर आएगा, नेचुरल येलो सफायर, और उसके अंदर रेंज जो है वो मतलब 500-600 रुपये कैरेट से लेके मेरे अच्छा। पास लाख रुपए 2 लाख रुपए कैरेट तक की है। ठीक ठीक ठीक। अब जैसे रूबी के अंदर अपन जाएंगे, रूबी वैसे तो बोलते हैं हीरे से भी महंगा होता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि हीरे से भी कई गुना महंगा होता है, लेकिन रूबी मेरे पास वो भी 1000-2000 रुपये कैरेट से लेके मतलब 5-10 हज़ार रुपये कैरेट, 50 हज़ार रुपये कैरेट, मतलब सब रेंज मिल जाएगी आपको। आज हमारे साथ इंडिया की नंबर 1 सिग्नेचर एक्सपर्ट, आज हम उनसे मिलवा रहे हैं मिसेस सोमिका सिंह। मैम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि क्या करती हैं, कैसे आप इन सब में कैसे आए, इस लाइन में कब आए और क्या कुछ आपके पास एक्टिविटीज़ हैं? Thank you so much for the opportunity. Actually, मैं तो पहले जॉब करती थी अच्छा। और मैंने 20 इयर्स जॉब करी है। क्या जॉब करती हैं? L&D डिपार्टमेंट, L&D हेड थी मैं। ओके, ओके। और तब जब हमारा लॉकडाउन आया उस टाइम पर एक हुआ कि जैसे हर घर में ना कुछ सिचुएशंस हो ही रही थी, तो पहले से मुझे शौक तो था, मैं करती भी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसको कोई प्रोफेशन बनाना है या कुछ। तो जब क्राइसिस आया तब मुझे लगा कि नहीं, अपना कुछ काम होना चाहिए। ठीक है। तो सिग्नेचर के बारे में मैंने फिर और रीड करना शुरू किया और ज़्यादा समझना शुरू किया, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसी एक मिस हैपनिंग हो गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अकेलापन फील करने लगी थी। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में देखी सुनी कि क्या क्यों होता है, क्यों लोग चले जाते हैं या ऐसी कोई चीज़। तो फिर बाद में सिग्नेचर में करते करते इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, फिर मैंने अपने सिग्नेचर को खुद रीड किया कि मैं तो बहुत सारी गलतियाँ कर रही हूँ, बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम्स हैं। मैंने अपना सिग्नेचर सही किया, उसके बाद मुझे एकदम से ग्रोथ मिला, एकदम से मेरा जंप भी मिला। सिग्नेचर देखना है। Sure. ठीक है। और जैसे मैं सिग्नेचर जो करती थी उसमें मैंने खुद को ही फंसा रखा था। बाद में मैंने समझा कि अरे ये सिग्नेचर मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी स्किल्स होते हुए भी मैं गलत जगह पर हूँ। देन फिर मैंने जब चेंजेस किए, फिर अचानक से इधर आना, और मतलब फिर तो सडनली चुटकियों में कहते हैं ना कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, हाँ, करना। वो यूनिवर्स आपको इस जगह पे भेज रही थी बिल्कुल, अपने आप ही। हाँ। तो वो मुझे ना जैसे यूनिवर्स की तरफ से पुश हो रहा था कि अब तुमने जो करना था, अब तुम जॉब के लिए नहीं बने हो, जाओ अपना काम करो। तो बस फिर इस पर मेरा बिलीव बढ़ता चला गया, क्योंकि इस फील्ड ने मुझे बहुत नेम दिया, फेम दिया, देश विदेश में घूमने का मौका Oh, दिया। very good. 11 कंट्रीज मैं अभी तक, मतलब पिछले 3 सालों में मैं 11 कंट्री घूम चुकी हूँ। अच्छा। अभी 12वां कंट्री जॉर्जिया हो जाएगा। Okay. हम लोग जाने वाले हैं। तो तो कहते हैं ये जो ट्रिप्स लगा रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल ट्रिप्स एस्ट्रोलॉजिकल ट्रिप्स है। हाँ, देखिए ये कितना कुछ नाम कर चुके हैं और जल्दी से आप कल आ जाइए। आज हम इंडिया के नंबर 1 लाल किताब एक्सपर्ट मिस्टर ऋषि जी, गुरु जी लाल किताब के नाम से इनका पेज भी है और बहुत अच्छी
मतलब बहुत लाल किताब में एक्सपर्ट है। मैंने काफ़ी बार मैंने भी इनसे कंसल्टेंसी किया पर्सनल, और हमारा काफ़ी पुराना इनके साथ संबंध रहा है। और आज ऋषि जी आप कुछ अपने बारे में बताइए कि ये लाइन में कब आए और कैसे आए और कब से स्टार्ट किया, और क्या कुछ आप एक्सपर्ट हो, आप किस किस चीज़ में एक्सपर्ट हो? देखो, मुझे लगभग 46 साल हो गए इसमें आए हुए फील्ड में। मैं शुरू से जोशी नहीं था, लेकिन मैं इतने जोशियों के पास गया कि उन्होंने मुझे खुद ही जोशी बना दिया, क्योंकि मेरी समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाया। और जब मैंने इसमें गहन अध्ययन किया, गहन रिसर्च किया, तो मुझे इसका जो रिजल्ट था वो लाल किताब में आके मिला। लाल किताब आपको समस्या की जड़ बताती है कि समस्या है तो क्यों है। जैसे कोई जख्म है शरीर पे और हम उस पर दवाई लगाते हैं, ठीक करते रहते हैं, लेकिन अंदर से जो प्रॉब्लम है उसको सिर्फ लाल किताब ही बताती है। तो लाल किताब किसी भी समस्या को जड़ से ख़त्म करती है और ये बताती है कि अगर आप परेशान हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, और हम बड़े छोटे छोटे उपायों से इसको ठीक कर सकते हैं। कई बार तो बिना पैसे के भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा लाल किताब में इंटरेस्ट बना, और लाल किताब अब मैं खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, लाल किताब के साथ सोता भी हूँ। लाल किताब मेरा मुझे लाल किताब आती नहीं है, मगर मुझे लाल किताब पे पूरा विश्वास है, और जब भी मुझे कंसल्ट करना होता है मैं आपसे करता हूँ, और इसके वैसे कई उपाय मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, बहुत उपायों में बहुत अच्छा रहता है, बहुत जल्दी इंस्टेंट उपाय काम करते हैं इसके। लाल किताब के उपाय जो है ना, यही हमारे घरेलू नुस्खे ही हैं, जो नुस्खे बोलते हैं जिनको, जो हमारी दादी बताती थी या परदादी बताती थी, नाना नानी बताया करते थे। वो पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने रस्में हैं जिनको हम छोड़ते चले जा रहे हैं, और उनको छोड़ के आज हम दुखी हैं। आज हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मान रही, औलाद हमारे कहने से बाहर है। आजकल के बच्चे औलाद ही पैदा नहीं करने जा रहे, कहते हैं कि हमें औलाद पैदा ही नहीं करनी, मोह ही खत्म हो गया, प्यार ही खत्म हो गया। तो इसके पीछे वही पुराने कारण हैं जिनको हम छोड़ते चले जा रहे हैं। और लाल किताब आपको जीना सिखाती है, जीने का ढंग सिखाती है, और आपको अपने संस्कारों के साथ और अपने पुराने रीति रिवाजों के साथ जोड़ने का काम करती है। लाल किताब कहीं भी आपको धर्म से विमुख नहीं करती है। बिल्कुल ऋषि जी, बहुत अच्छा, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हम मिलवाते हैं आपको वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर कर्मकांड मिस्टर एस्ट्रो पुनीत शर्मा। ये पुनीत शर्मा जी, आज हम आपसे मिल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप इस लाइन में कब आए और कैसे आए, और ये क्या क्या करते हैं आप इसमें? मेरा नाम एस्ट्रो पुनीत शर्मा है, पुनीत शर्मा नाम है, और मैं सन 2012 से इसी कार्य में रहता हूँ। अच्छा। और ये मेरे पैतृक काम है, और अच्छा। हमारा प्राचीन रघुनाथ मंदिर गांधीनगर है, गांधीनगर में है, कपड़ा मार्केट जो है, अच्छा, वहाँ पे हमारा मंदिर स्थित है। और 2019 में हमने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था पिताजी ने, और मैं संरक्षक हूँ, वहाँ पे ध्यान देता हूँ, सारी व्यवस्था वगैरह पापा जी की देखता हूँ मैं। और हमारा मेन कार्य ज्योतिष, कर्मकांड और शादी विवाह, अच्छा, ग्रह पूजन, काल सर्प दोष आदि सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए लोग बाहर से ये तो हमारे से बहुत ही करते अच्छा हैं, है, बहुत ही और अच्छा हम बाहर आउट ऑफ इंडिया जाके भी हम शादियां पढ़ते हैं, और सब अच्छा, सारे काम हमारे बाहर हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो अभी जैसे आप यहाँ पर हैं जी, तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 2026 का जो नक्षत्र का हमारे ये सेमिनार है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारे स्टॉल में सभी विद्वान बैठे हैं, हमारे गुरुजी हैं लाल किताब वाले, इन्हीं के संदर्भ पे, इन्हीं के आशीर्वाद से हमने ये कार्य में, इन्होंने ही मेरे को प्रेरणा दी थी, पुनीत आपने आना है, तो मैंने कहा जी गुरुजी। बाकी मैं यही कहना चाहूँ, आप सभी का स्वागत है, आप आइए यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा आपसे पुनीत जी। मैं भी आपके स्टॉल में ही हूँ, यहीं पर ही ये स्टॉल हम ही सारे बिल्कुल हमने मिलके करा है, और बहुत प्यार है आपस में। बिल्कुल सभी का बहुत आगे भी ऐसे प्यार बना रहेगा। इसी में मैं एक बात कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश दुख भाव। जय माता। बहुत बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज वर्ल्ड फेमस हैंड रीडिंग पामिस्ट
इंदु बाला शर्मा जी हमारे पास हैं और इनसे पूछते हैं कि ये मतलब ये कब से कर रही हैं और यहाँ पर आज नक्षत्र में मैंने जब देखा इनका इतने क्लाइंट्स वो सबके हाथ देख रही हैं और इतना कुछ बता रही है, तो मेरा भी दिल किया कि मैं इनसे अपना हाथ दिखवाऊँ, मगर थोड़ा टाइम की वजह से मगर मैंने तो अभी 9-10 दिन यहीं पर इनके साथ ही रहना, तो कभी भी इनसे हैंड राइटिंग मगर इनका देखा था, मैं बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर रही थी हाथों में। तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर आए। इंदु जी, आप बताइए आप क्या करती हैं, कैसे इस लाइन में कैसे आई, क्या कुछ कब से आई, कब से काम किया, और कोई ऐसी बात बताइए जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई जिससे आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई। हाँ जी, नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी की लाइन में तो हो गए मेरे को 15 साल हो गए लगभग। पहले मैंने वैदिक किया है, फिर उसके बाद मैंने पामिस्ट्री का किया हुआ है एडवांसेस में। मैं वैदिक करती थी, अभी भी करती हूँ वैदिक में, लेकिन पामिस्ट्री मैंने ऐसे की कि मेरे को एक हमारे बुजुर्ग थे, पहले के बुजुर्गों के पास में कुंडली नहीं हुआ करती थी, हाथी होते थे, तो उनको जैसे पता थी कि मैं कुंडली पढ़ती हूँ या कुंडली के देखती करती हूँ, तो हमेशा मेरे सामने अपना हाथ कर दिया करते थे। तो मैं कहती थी, मैंने कहा बाबा जी मैं कुंडली पढ़ती हूँ, मैं हाथ, अरे तो तू फिर क्या पढ़ती है, मेरा हाथ देख के बता, कुछ हाथ देख के बता। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, हाथ की लकीरें जिन लोगों के पास में कुंडलियाँ नहीं है उनकी तो हाथ की लकीर, उनकी मतलब हाथ एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब हाथ सबके पास में अपने ईश्वर के हमारे दिए हुए होते हैं, और हाथों की लकीरें, कुंडली में टाइम इधर उधर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, कुंडली के टाइमिंग्स में इधर उधर हो जाता है, तो लगन चेंज हो जाती है, डिग्री चेंज हो जाती हैं, जिससे हमारी प्रेडिक्शन में भी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। बट हाथों की लकीरें तो हाथों की लकीरें तो जन्म से लेके, और लकीरें जो बोलती हैं वो तो आप जब उन्हें पढ़ना शुरू करो तो मज़ा आता है। तो आप भी जल्द से जल्द नक्षत्र पहुंचिए। हमारा एड्रेस है 11 नंबर हॉल में नक्षत्र में, और यहाँ पर 12GH ये हमारा स्टॉल का है। यहाँ पर अच्छे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर्स और पामिस्ट सब कुछ मिलेगा आपको, और नॉमिनल चार्जेस, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस। अभी इन्हीं की फ़ीस, अगर ये अपने ऑफिस से कर रही हैं या अपने घर से कर रही हैं या ऑनलाइन कर रही हैं, तो इन्हीं की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मगर यहाँ पर जस्ट लाइक फ्री के तौर पे जो मतलब इतना कम अमाउंट है, उस कम अमाउंट में आपका सब कुछ बता देंगे। तो आप जल्द से जल्द इंदु बाला शर्मा जी के पास आएँ और जल्दी से अपना चेक करवाएं। थैंक यू। आज हम दोस्तों नक्षत्र में वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट और टैरो क्वीन सिमरत कौर जी के पास बैठे हैं, और बहुत अच्छा इनका, मैंने आज जब देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इनका वास्तु में एक्सपर्ट बहुत ज़बरदस्त है। और सिमरत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस लाइन में कैसे आए, कब आए, और क्या रीज़न रहे आपको और इसके बाद कैसा रहा जब आप? सर, आज एस्ट्रोलॉजी में मेरे को काम करते हुए अराउंड 15 ईयर्स हो गए। Okay. हाँ जी। और मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरी पर्सनल रीजंस थी, मुझे लगता था कि शायद कहीं से कंसल्टेशन नहीं मिल रही है, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा काम ही नहीं हो रहा, तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग इट, और धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी से लेके सभी विद्याएं में धीरे धीरे सीखने लगी। और जहाँ मेरे को महारत हासिल है वो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग्स, वास्तु में, और नेम करेक्शंस यानी न्यूमरोलॉजी पार्ट में है। ओहो, नेम करेक्शन तो वो तो बहुत ही डीप स्टडी है मेरे ख्याल न्यूमरोलॉजी में। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो मैं भी करता हूँ, मगर वैसे मैं नेम करेक्शन इतना ज़्यादा खुश नहीं होता करने का, क्योंकि प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं बंदे के, और कई बार क्या होता है कि ऐसे चेंज हो जाए कि ख़राब हो जाए। सर, कई बार ना हम ना वो ना टेम्परेरी बेसिस पे ना रिजल्ट्स के लिए ज़रूर चेंज कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलरली आपने देखा होगा, मूवीज़ रिलीज़ होती हैं और उनका पर्टिकुलर जो इम्पैक्ट होता है, जिस टाइम ऑफ पीरियड में, एक साल में अगर एक मूवी ने 1000 करोड़ क्लब भी पार कर लिया सिर्फ एक नेम करेक्शन की वजह से, तो कितना अच्छा चेंज है। टेम्परेरी भी है। नहीं, पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी अपना एक थॉट प्रोसेस है कि कई बार किसी बंदे का ना समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, ठीक है, और वो वैसे ही शौकिया कर किसी के पास चला जाता है और अपना नेम चेंज करवा लेता है। मैं अपना उससे देखता हूँ कि उसने
मैं पूछता हूँ कि इस पीरियड में जैसे अपने क्लाइंट से पूछता हूँ कि इस पीरियड में तूने ऐसा क्या किया, कहता मैंने नेम चेंज किया था, उसके बाद मेरा ये काम ये होगा। मतलब उसने ऐसे बंदे से सलाह ले ली और उससे नेम चेंज गलत करवा लिया। हाँ। तो ये चीज मैंने बहुत देखी सर है। एस्ट्रोलॉजर का फॉल्ट हुआ, हाँ। न्यूमरोलॉजिस्ट का फॉल्ट हुआ। बिल्कुल। नेम चेंज कर लेगी सर, बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल नंबर्स हैं, या उनकी दशा दिशा भी देखनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आप एक किसी और भी ये तो मैं मानता हूँ कि नेम चेंज करने के बाद इफेक्ट्स तो आएंगे। राइट आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। तो मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सही नेम चेंज करने वाले मतलब डॉक्टर के पास जाओ, कंपाउंडर के पास जाके अपना नेम चेंज सही व्यक्ति का मिलना बहुत ज़रूरी है आपको। और अगर एक डॉक्टर नहीं तो प्लीज़ हमें भी मौका दीजिए, हम भी उसी फील्ड के हैं, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो मैम आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हो इस माध्यम से? क्या आज हम हॉल नंबर 11 प्रगति मैदान में बैठे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजर्स पे आप जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, आपको फ़र्क नहीं आ रहा, आप हर जगह धक्के खा चुके हैं। एक लेमन लैंग्वेज में कहूँगी पे आप हमारे पास आइए, आपको गारंटीड सॉल्यूशन मिलेंगे। आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, आप हमें सेवा का मौका दीजिए। वास्तु के प्रॉस्पेक्ट्स पे कभी अगर कुंडली काम नहीं कर रही है तो एक बार घर का वास्तु, अगर आपका कोई मैप बना हुआ है घर का, तो आप यहाँ पर आइए, दिखाइए। बहुत ही कम शुल्क पर हम आपको वास्तु कंसल्टेशन देंगे, और हो सकता है बहुत ही कम शुल्क पर आपके घर एक वास्तु विजिट भी प्लान की जा सके, जिसको संभावता कहते हैं ना 100% रिजल्ट्स हैं वास्तु के भी। तो हर चीज़ का अगर आप एक कहते हैं ना आप बैलेंस कर लें, थोड़ी कुंडली, थोड़ा नोम करेक्शन, थोड़ा सा वास्तु, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं लाइफ में। बहुत अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गाइड किया, और जल्द से जल्द प्रगति मैदान में पहुंचो वास्तु के लिए, टैरो के लिए, सब के लिए। 18 जनवरी तक हम आपके साथ हैं। 18 जनवरी, और बहुत नॉमिनल प्राइस में ये सब कुछ हम बता रहे हैं। जो प्राइस आप बाद में हमसे करोगे तो वही 10 गुना या 15 गुना ज़्यादा आपसे प्राइस चार्ज किया जाएगा। क्योंकि हर डॉक्टर के क्लिनिक जब आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर फीस ज़्यादा है, और जब वो चैरिटी के लिए कहीं पर बैठे होते हैं, आपको पता है कि वो प्रमोशन के लिए बैठे तो कम फीस चार्ज करते हैं। तो ये प्रमोशनल इवेंट है, यहाँ पर हमारी फ़ीस बहुत कम है। आप आइए, हमसे मिलिए, कंसल्टेशन लीजिए। आज हम फिर नक्षत्र में देखिए मिस्टर सचिन गोयल हैं, ये ओरा रिसर्च में हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जी, पास्ट लाइफ के लिए मतलब इनके ऑर्गेनाइजेशन है। आप बताइए क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बुलाया। शॉर्ट में मैं बताता हूँ, हम लोग ऑरा स्कैन करते हैं BFR के थ्रू, मशीन के थ्रू, जिससे लोगों को ऑथेंटिसिटी मिले कि उनका ऑरा एक्चुअल में कैसा है। हम सिर्फ वर्बली नहीं बताते, उसको थ्योरेटिकल और उसको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। सेकेंड थिंग, हम पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं, जो आपने देखा होगा पूर्व जन्म का, है ना। तो वो हम थेरेपिस्ट है, जो लोगों का इशू प्रेजेंट में रिजॉल्व नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, डॉक्टर है मतलब हेल्थ वाइज, मेंटल वाइज या फाइनेंशियली, उसने सारे उपाय भी करा लिए, हर तरह के उपाय करा लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से रिलेटेड है। तो हम उसको पूर्व जन्म में ले जाकर उसकी वो चीज़ रिक्रिएट करके, ठीक करके, फिर वापस इस जन्म में लेके आते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसको पूरी थेरेपी को विद हीलिंग एंड मेडिटेशन के थ्रू हम लोग सिखाते हैं। हमारा हिप्नोसिस वाला कोई तरीका नहीं है। दूसरे लोग इसको हिप्नोसिस के थ्रू ले जाते हैं, जिसमें उनका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं। दर्शकों, आप जल्दी से जल्दी आप यहाँ आएँ, जल्दी से जल्दी, और इनसे मिलें। हेलो दोस्तों, आज नक्षत्र में आज हम मिले हैं मिस्टर कपिल जैन, जो जेम्स में एक्सपर्ट हैं, और जेम्स आपको कम से कम दामों में देने वाले हैं, कम से कम दामों में।
मैंने तो आज इनसे जेम्स परचेज भी किए हैं बहुत अच्छे प्राइस में। सर आप बताइए, आप कब से इस काम में जुड़े हो और कब से काम कर रहे हो और कैसे? सर मेरे को इस फील्ड में 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मैं 2013-14 से काम कर रहा हूँ कंटिन्यू। और इस फील्ड में मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी माल देखा है, अभी इसके एक्सपीरियंस भी लिया है, क्योंकि जेंट्स की लाइन जैन साहब मैंने आज जैसे आपसे जो आपने मेरे को क्वालिटी दिखाई, जो चीज़ें मेरे को दिखाई और हाँ जी, इतनी अच्छी चीज़ें लगी और प्राइस तो मतलब बिल्कुल ही नॉमिनल थे। मतलब बाहर देखते हैं वही बहुत प्राइस है उनके। सर लोगों का अलग अलग है, कोई लोग चाहता है कि 10 रुपये की चीज़ वो कोई 1000 की देख रहा है, कोई 500 की। हर किसी के मार्जिन है, लोगों ने इतने ज़्यादा कर रखे क्योंकि जेम्स के टाइम में लाइन में कुछ इस तरह का ऐसा, क्योंकि उसका एक कोई फेक मार्केट प्राइस नहीं होता। जैसा व्यक्ति देखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बेच देते हैं, पर हमारा फिक्स ये रहता है सर, अपना 10 to 20% अपना रखते हैं, आगे सेल करते हैं, इसलिए आपको ये प्राइस में काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। दर्शकों आप जल्दी से जल्दी आइए, जैन साहब कपिल जैन जी से मिलिए। ये यहाँ पर नक्षत्र में 8 के 8 दिन रहेंगे और बहुत ही कम प्राइस में दे रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आइए। थैंक यू वेरी मच।